भारत व्यूज़ के सभी साथियों को नमस्कार। पिछले अपने वीडियो में हल्दी घाटी के युद्ध की चर्चा हम लोगों ने किया कि जिस युद्ध के बारे में हम लोगों को यही जानकारी दी गई, हमारे इतिहास की पुस्तकों में यही पढ़ाया गया कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप वीरतापूर्वक लड़े और युद्ध में उनकी हार हुई और चेतक उनके घोड़े को, जो उनकी आँखों के इशारे और उनके मन से भी तेज दौड़ता था, उस घोड़े को अपना बलिदान देना पड़ा। उस युद्ध में वास्तविकता यही थी कि किसी की हार और किसी की पराजय नहीं हुई, क्योंकि मुग़ल सेना का वास्तविक उद्देश्य जो था वह राणा प्रताप को गिरफ्तार करना या उनका सर कलम करना था, और दोनों ही कार्य मुग़ल सेना द्वारा नहीं किया जा सका। उस युद्ध की थोड़ी सी चर्चा, उसके परिणाम की करते हुए फिर हम जिस महत्वपूर्ण युद्ध की चर्चा करेंगे वह दिवेर का युद्ध, उसका परिणाम और राणा प्रताप की मृत्यु तक चर्चा करेंगे। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात राणा प्रताप कुंभलगढ़ चले गए, अपने घायल साथियों का इलाज कराने लगे और राजा मान सिंह, चूँकि उनकी जीत हुई नहीं और अकबर द्वारा यह आज्ञा दी गई थी कि राणा प्रताप को या तो गिरफ्तार करें और या तो फिर उनका सर कलम करके प्रस्तुत किया जाए। दोनों ही कार्य न होने की दशा में राजा मान सिंह वापस अकबर के दरबार में न लौटकर गोगुंदा के किले में, गोगुंदा का किला उस समय महाराणा प्रताप के कब्जे में था, लेकिन चूँकि सेनाएं उनकी जो है काफ़ी क्षति हुई दोनों पक्षों की, जिसमें चूँकि राणा प्रताप की सेना कम संख्या में थी, उसकी ज़्यादा क्षति हुई और वहाँ पर गोगुंदा का किला लगभग खाली प्रायः था। उस गोगुंदा के किले पर राजा मान सिंह ने कब्जा किया और कब्जा करने के पश्चात वहाँ पर अपने सैनिकों के साथ उनका इलाज और उनको ठहरने की व्यवस्था की गई। स्थिति यहाँ तक भयावह थी मुग़ल सैनिकों में, भील सैनिकों को लेकर वो इतने भयभीत थे उनके तीर और भालों से कि वह अकेले कहीं भी निकलने में बहुत डरा करते थे कि कहीं से कोई जहर बुझा हुआ तीर उनको, क्योंकि भीलों द्वारा इस युद्ध के पश्चात भी गुरिल्ला युद्ध बनाए रखा गया और उस युद्ध के पश्चात उनको परेशान करते रहे भीलों ने अपने छुटपुट हमलों द्वारा जो है, और जब कम संख्या में सैनिक होते तो वो उनको मार डालते थे। तो इस वजह से मुग़लों की सेना में भीलों को लेकर बहुत भय भी था और यह भी था कि कहीं राणा प्रताप पलटकर वार भी न करें। तो गोगुंदा के किले में प्रवेश करने के पश्चात एक ही रात में इतने भयभीत थे मुग़ल सैनिक भीलों से और राणा प्रताप के भय से कि उस किले के चारों ओर उन्होंने गड्ढा खुदवाया जिससे वह सुरक्षित रह सके, उसमें पानी भरवाया जिससे कोई भी इस किले को जो है किसी भी तरफ से फांद न सके। इतना भयभीत थे। उस युद्ध के पश्चात राणा प्रताप अपने सैनिकों का इलाज उधर करा रहे हैं, दूसरे ये गोगुंदा के किले में डेरा डाले हैं और राणा प्रताप को गिरफ्तार करने की रणनीति बना रहे हैं, लेकिन ऐसा उनको सफलता कहीं भी राजा मान सिंह को नहीं मिल रही है। उनके सैनिकों की इतनी बुरी हाल थी
कि सैनिकों को वहाँ पर आम खाने को मिलता, क्योंकि भीलों द्वारा जो भी रसद वहाँ आती या आने वाली रहती उसको लूट लिया जाता था, तो कोई भी रसद वहाँ पहुँच नहीं पा रही थी। ऐसी स्थिति में मुग़ल सैनिक वहाँ पर गर्मी के दिनों में आम और फल खाकर जीवित रह रहे थे। साथ ही घोड़ों को, अपने ही घोड़ों को काट कर उनका मांस खाते थे। यही उनका एकमात्र आधार रह गया था भोजन का। ऐसा हमारे इतिहास की किताबों में मिलता है। उसके पश्चात राणा प्रताप चूँकि गिरफ्तार नहीं हुए, वो भी नहीं हुए, तो मान सिंह को वापस अकबर ने बुलाया दरबार में, और अकबर इतना नाराज़ हुआ सारी स्थितियों को समझकर कि उसने मान सिंह से मिलने से मना कर दिया, दरबार में आने से रोक दिया, और उसके बाद आसफ़ खां और इनको दोनों लोगों को इनकी जो मनसबदारी थी, इनकी पदवी घटा दी गई, वेतन रोक दिया गया। जितना भी अकबर को इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता था, एक दंड के तौर पर, एक नाराज़गी के तौर पर अकबर द्वारा किया गया। उसके पश्चात 1577 में अकबर द्वारा फिर एक टुकड़ी भेजी गई शहबाज खां के नेतृत्व में। शहबाज खां के नेतृत्व में जब टुकड़ी गई, तो चूँकि राणा प्रताप उस युद्ध से काफ़ी अपने को थका हुआ, और पूर्ण रूप से सेना का निर्माण भी दोबारा नहीं हो पा रहा था, धन का भी अभाव था, और जंगलों में बिना धन का कैसे लोगों को मोटिवेशन और सेनाओं का निर्माण किया जा सके। ऐसी परिस्थिति में जो है उन्होंने राणा प्रताप ने कुंभलगढ़ का किला छोड़ दिया, जिस पे शहबाज खां का कब्जा हो गया। उसके बाद राणा प्रताप को गिरफ्तार करने के लिए अकबर ने लगातार 1580 तक अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में सेनाओं को भेजा, लेकिन लगभग सभी असफल रहे। और राणा प्रताप चूँकि जंगलों में रहते थे, उनको जंगलों में गुरिल्ला युद्ध में महारत हासिल थी, और जंगलों में भीलों का काफ़ी उनको सहयोग प्राप्त था। उनको गिरफ्तार कर पाना या उनको जो है उनका सर कलम करना उनके लिए संभव नहीं था। और आते मुग़ल सेना आती, डेरा डालती, पीछा करती, लेकिन वो कभी भी राणा प्रताप को ना तो परास्त कर पाए, और ना ही गिरफ्तार कर पाए, और ना ही उनको सर कलम कर पाए। ऐसी परिस्थिति में राणा प्रताप जंगलों में रहते बहुत कष्ट का जीवन व्यतीत कर रहे थे। अपने हिंदू साम्राज्य के लिए एक कष्ट की बात थी कि उनके बच्चे घास की रोटी खा रहे थे। वास्तव में उनका दिल पसीज जाता था। जब इतनी दिक्कत हो रही हो, तो विशाल सेना का निर्माण करके मुग़लों का सामना करना कितना कठिन कार्य था। उसी से महाराणा प्रताप कभी कभी विचलित हो जाते थे, लेकिन उन्होंने अपने सरदारों को इकट्ठा किया, और सरदारों को इकट्ठा करने के बाद जो है उन्होंने कुंभलगढ़ पर हमला किया। छोटी सी टुकड़ी लेकर कुंभलगढ़ पर हमला करने के बाद उन्होंने जो है सरदारों से चिंता व्यक्त की कि बिना धन का कैसे मेवाड़ को मुग़लों से मुक्त कराया जाएगा। तो उनके सरदारों ने उनको सलाह दिया कि सिंध की ओर चलते हैं, वहाँ पे धन संग्रह किया जाएगा और उसके बाद जो है किया जाएगा। तो उसी रास्ते से गुजरात होते हुए उनको सिंध जाना था, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो राजस्थान के एक गांव में वहाँ पर उनकी मुलाकात वहाँ के नगर सेठ भामा शाह से होती है, जिन्होंने राणा प्रताप की मदद करने का वचन दिया। उन्होंने 25 लाख रुपए उस समय दिए।
उस 25 लाख रुपए से राणा प्रताप 25,000 की सेना 12 वर्षों तक उसको रख सकते थे। राणा प्रताप से उन्होंने अनुरोध किया कि हम आपको पूरी तरह मदद करेंगे, जो भी हमारे पास खजाना है। उन्होंने पूरा खजाना अपना खोल दिया और वह भामाशाह इतिहास के पन्नों में एक स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम लिखा जाता है। वहीं पर उसके पश्चात राणा प्रताप की मुलाकात एक संत द्वारा जो है रावत सरदार बागा रावत जी से कराई जाती है और उन्होंने भी पूरा उनको सहयोग देने का वचन दिया, जिन्होंने उन लोगों की भूमिका देवास के युद्ध में काफ़ी महत्वपूर्ण रही। और उसके पश्चात राणा प्रताप धन प्राप्त करने के उपरांत जो है उन्होंने एक विशाल सेना का निर्माण किया और उन्होंने फिर हमला करके किलों को जीतना शुरू किया और देवास के मैदान में उनकी मुलाकात मुग़लों से एक युद्ध के रूप में हुई, जो आज तक हम लोगों को ना ही बताया गया है और ना ही किया गया है। उस युद्ध में जो प्रमुख सेनापति थे देवास के किले में, वहाँ पर जो सुल्तान खान थे जो है, वहाँ पर उस देवास के युद्ध में राणा प्रताप ने अपने सेनाओं को 2 भागों में कर दिया। एक भाग का नेतृत्व उनके बड़े पुत्र जो युवा ही थे, लगभग 18 साल के, उन्होंने उस युद्ध का नेतृत्व किया और दूसरी भाग की सेना का नेतृत्व खुद राणा प्रताप ने किया। और इन्होंने निश्चित किया कि विजयदशमी के दिन से हमें विजय प्राप्त करनी है, दिन या रात कभी भी हमला करके हमको उस पर करना है। तो जो देवार का युद्ध होता है वह 16 सितंबर 1582 विजयदशमी के दिन इन्होंने हमला किया देवास पर। और देवार के आने में जब वहाँ के उसको पता चला सुल्तान खान को, तो उसने आसपास के थानों से, क्योंकि जब हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप जब जंगलों में चले गए तो लगभग पूरे मेवाड़ पे मुग़लों का कब्जा हो गया और उन्होंने अपनी 36 चौकियाँ स्थापित की। हर चौकी में 2000-3000 की फौजों को उन्होंने रखा। तो सुल्तान खान ने जो है आसपास के उससे जो है सेनाओं को बुलाया। सुल्तान खान अकबर का चाचा था। जब युद्ध हुआ, रात में हमला हुआ, तो सुल्तान खान का मुकाबला अमर सिंह से हुआ। अमर सिंह से भीषण युद्ध हुआ सुल्तान खान का और अमर सिंह ने बहादुरी पूर्वक गाजर मूली की तरह मुग़ल सैनिकों को काटते हुए उन्होंने अपने एक भाले से ऐसा प्रहार किया कि सीधे उसके जो कवच उसने पहन रखा था अपने छाती पर, उसको बेधते हुए और घोड़े को बेधते हुए पूरा ज़मीन में जाकर धंस गया, जैसे कोई पताका ज़मीन में गाड़ दी जाती है। और वहीं पर जब मुग़लों ने देखा तो वह काफ़ी हाहाकार मच गया। किसी भी मुग़ल सैनिक की हिम्मत नहीं पड़ी उसको छुड़ाने की। उसके पश्चात बहलोल खां भी आया युद्ध में। बहलोल खान ने जब यह स्थिति देखी तो बहलोल खान ने अमर सिंह पर हमला कर दिया। और जब बहलोल खान को देखा हमला करते हुए तो राणा प्रताप स्वयं बहलोल खान के आगे आ गए। बहलोल खान बहुत ही हष्ट पुष्ट, करीब 7.5 फुट का
सेनापति था अकबर का, बहुत ही बीभत्स, बहुत ज़्यादा भोजन करना, उसके सामने कोई ठहरता नहीं था। 50-50 सैनिकों को एक साथ एक उसमें समाप्त कर देना अकबर को बहुत ही नाज था बहलोल खान पे। और जब वो अमर सिंह की तरफ बढ़ा तो राणा प्रताप ने उसको रोक लिया और राणा प्रताप ने युद्ध के लिए ललकारा। उससे भीषण युद्ध किया राणा प्रताप ने। और जब राणा प्रताप ने ललकारा उसको तो रावत की सेना ने जो उनको जो है रोक लिया और बागा रावत जी की सेनाओं ने उसके जो वो हाथी पर सवार था बहलोल खान के हाथी के पैर काट दिए। और उसके पश्चात राणा प्रताप ने उसके हाथी के मस्तक पे ऐसा प्रहार किया कि हाथी वहीं पर मर गया। उसके पश्चात बहलोल खान कूदकर घोड़े पर सवार होकर भागने की कोशिश किया। उसने उसको जब घोड़े पे भागने की कोशिश किया तो राणा प्रताप ने उसको ललकारते हुए फिर उसको अपने तलवार की एक ही वार से वह बैठा रहा और ऐसा प्रहार किया कि वो उसका शरीर घोड़े सहित 2 भाग में बट गया। एक भाग इधर गिरा, दूसरा भाग उधर गिरा। ऐसी स्थिति में जब मुगल सेना के दोनों सेनापतियों की युद्ध में मृत्यु देखकर मुगलों की सेना में हाहाकार मच गया और बिना सेनापति का युद्ध हो नहीं सकता। इतिहास गवाह है कि आज तक के इतिहास में अगर 1971 का युद्ध छोड़ दिया जाए जिसमें पाकिस्तान की सेना ने जो है 92,000 फौजों ने आत्मसमर्पण किया था, तो उसके पूर्व 36,000 फौजों ने कभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया था। उस स्थिति में राणा प्रताप के सामने मुगलों की 36,000 फौजों ने आत्मसमर्पण किया। उसके बाद राणा प्रताप दीवार के किले पर कब्जा करने के पश्चात कुंभलगढ़ की ओर बढ़े। वहाँ पर गाजी खान वहाँ का किलेदार था। जब उसने राणा प्रताप को आते देखा तो वह छोड़कर भाग गया। फिर उसके पश्चात गुमुदा, चाबर आदि कम से कम 34 किलों पे राणा प्रताप ने कब्जा कर लिया, जो उनकी महानता का परिचय है। और उस युद्ध के बारे में, दीवार के युद्ध के बारे में आज तक छिपाया गया है, इतिहास की किताबों से हटाया गया है इसको। फिर अकबर काफ़ी नाराज हुआ। उसने 1584 में जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में सेना भेजी और उसको भी पराजय का सामना करना पड़ा। उसके पश्चात राणा प्रताप ने कमल मीर के किले को जीता और 1585 तक राणा प्रताप ने लगभग पूरा मेवाड़ जीत लिया था। कुछ एक हिस्से को छोड़कर चित्तौड़ और कुछ एक छोटे से उस छोड़कर सारे मेवाड़ को जीत लिया था राणा प्रताप ने। और राजा मान सिंह को सबक सिखाने के लिए राणा प्रताप ने आमेर के किले पर हमला किया और उसको भी जीता। राणा प्रताप को स्वयं हराने के लिए अकबर 1586 में 6 महीना डेरा डालकर खुद बैठा रहा, लेकिन उस समय कंधार में विरोध होने की स्थिति में वह लौट गया, फिर दोबारा कभी नहीं आया। फिर 97 तक राणा प्रताप ने एक ऐसे हिंदू साम्राज्य की स्थापना की जिसकी एक गौरवशाली परंपरा, धन धान्य से परिपूर्ण और संपन्न राज्य की स्थापना की, जिस पे हम सभी को गौरव और अभिमान है। 19 जनवरी 1597 को राणा प्रताप की मृत्यु हुई। राणा प्रताप
शिकार करने गए थे। शेर के सामने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय उनको चोट लगी और उस समय उनकी वो वीर गति को प्राप्त हुए। उनके संबंध में अब्दुल रहीम खान खाना ने भी उनके बारे में कहा है कि धर्म रहेगा और पृथ्वी भी रहेगी, पर मुगल साम्राज्य एक दिन नष्ट हो जाएगा। अतः हे राणा विशंबर, भगवान के भरोसे अपने निश्चय को अटल रखना। अब्दुल रहीम खान खाना ऐसे थे राणा प्रताप, जिनको इतिहास के पन्नों में छिपाने का, उचित स्थान न देने का दुष्कर्म हमारे इतिहासकारों और शासकों ने किया है। एक छोटी सी कोशिश उनके बारे में, एक श्रद्धांजलि उनके बारे में। आशा है आपको पसंद आएगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा, जिससे हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। धन्यवाद, नमस्कार।